की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार विधानसभा चुनाव में होने में अब से 7 से 8 महीने का वक्त बाकी है और फिलहाल बिहार में दो बड़े गठबंधन चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। एक तरफ एनडीए है जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू, बीजेपी, जीतन राम मांझी की हम, चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन है जिसमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है। गठबंधन की वजह आपसी सामंजस्य तो है ही, इसके अलावा जातीय समीकरण भी है। लिहाजा दोनों ही गठबंधन इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना दावा मजबूती से ठोक रहे हैं। एनडीए में मौजूद पांचों पार्टियां खुद को चुनावी महाभारत का पांडव कह रही हैं और 225 सीट जीतने का दम भी भर रही हैं। हम के संयोजक जीतन राम मांझी तो यहां तक कह चुके हैं कि हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं। जब तक रहेंगे एनडीए में रहेंगे। वहीं महागठबंधन की कमान पूरी तरह से तेजस्वी यादव के हाथों में नजर आ रही है। 18 जनवरी को बिहार दौरे पर आए राहुल गांधी ने लालू परिवार से मिलकर इस पर लगभग मोहर लगा दी। हालांकि 35 साल से लालू यादव के करीबी और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जरूर आरजेडी के कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी जगदानंद सिंह की कुर्सी खाली रही थी। वैसे आरजेडी की प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा प्रकाश कुशवाहा ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। ऐसे में सवाल है कि एकजुट एनडीए का मुकाबला कैसे करेगा महागठबंधन। हालांकि सियासी पंडित मान रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जिसका जितना बड़ा अलायंस होगा उसकी उतनी बड़ी ही जीत होगी। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या जितना बड़ा अलायंस उतनी बड़ी जीत? एनडीए वर्सेस महागठबंधन, कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? एनडीए एकजुट, क्या आरजेडी में टूट नजर आ रही है? आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कहां हैं? जिसके काम में दम, जनता को कौन है पसंद? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता परिमल कुमार और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से अरुण यादव और कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। डिबेट की शुरुआत आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी आपसे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कहां हैं? आपकी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में भी नजर नहीं आए जब तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद जी के कद के बराबर खड़ा कर दिया गया। क्या पार्टी से नाराजगी है कुछ? देखिए संतोष जी, लगातार आप इस सवाल को उठा रहे हैं और लगातार हम लोग इस सवालों का जवाब दे रहे हैं। आप सबको पता है कि जगदानंद बाबू अस्वस्थ चल रहे हैं और जिसके कारण वो दफ्तर नहीं आ पा रहे हैं, बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए। हाँ, लेकिन वहां से ही वो राज्य की पार्टी को चला रहे हैं, सारे कार्यक्रम पर पैनी निगाह रखते हैं। उनका मार्गदर्शन हमारे राज्य से लेकर प्रखंड स्तर तक कमेटी के लोगों को मिलते रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संतोष जी, ये सब अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक सवाल आप लोग उठा रहे हैं। ठीक है, और जो आरजेडी की प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा प्रकाश कुशवाहा जी हैं, उनको लेकर कुछ प्रतिक्रिया आपकी? क्या ऐसी तो कहीं कुछ हम लोगों के नॉलेज में नहीं है, प्रतिक्रिया क्या। और जहां तक अब चुनावी वर्ष है, आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से एनडीए में भगदड़ मचा हुआ है, जदयू में भी भगदड़ मचा हुआ है। जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पिछले दिन ही समाजवादी नेता आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा, जदयू का दामन छोड़ा। तो कितने तरह के बातें, चर्चाएं चल रही है। जदयू के अंदर खाने में तो जबरदस्त अंतर्विरोध है और ताश के पत्ते की तरह जदयू गठबंधन बिखरती नजर आ रही है। वहीं बहुत सारे लोग अभी भी जदयू पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, अदर पार्टी के लोग राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं। वो पार्टी में शामिल होने के लिए बेकरार हैं और आपको देखने को भी मिलेगा। एक दो नाम ले पाएंगे टीवी चैनल पे आप? ये कैसे, पहले सब चीज टीवी चैनल पर ही बता देंगे तो फिर रह क्या जाएगा। इंतजार करिए ना। आपने लोकसभा के चुनाव के दौरान भी देखा किस तरीके से जदयू में भगदड़ मचा, अन्य पार्टियों में, एनडीए में भगदड़ मचा और एनडीए के अंदर खाने में किस तरीके से मांझी जी
क्या क्या बोल रहे हैं हर मंच पर, किसी से छिपा हुआ नहीं। एक एनडीए के घटक दल पारस जी क्या क्या बोल रहे हैं, ये कोई हम लोग इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के लोग नहीं आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल तो वहां अंदर खाने में एनडीए के बीच ही कुछ सही नहीं है। कुर्सी की लड़ाई है, नेतृत्व की लड़ाई है। कोई कह रहा है कि भाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कोई कह रहा है नहीं लड़ा जाए। अमित शाह कुछ और बोल रहे हैं, विजय सिन्हा कुछ और बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी कुछ और बोल रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों चिराग जी कुछ और बोल गए, दही चूड़ा पे निमंत्रण देकर अगवानी करने से गायब रहे। तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लगातार पारस जी हो, मांझी जी सवाल उठा रहे हैं, किस तरीके से दलित होने का फायदा उठा रहा है भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से उन्हें अपमानित किया जा रहा है। ये तो वहां अंदर खाने में आग लग चुकी है। अभी तो इंतजार करिए ना 1-2 महीना, ठीक है, बहुत सारा सीन सामने आएगा। जेडीयू प्रवक्ता परिमल कुमार जी भी हमारे साथ हैं। परिमल जी, जीतन राम मांझी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ गई हम गरीब हो सकते हैं, बेईमान नहीं, जब तक है एनडीए में ही रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही रहेंगे? यानी अंदर खाने कुछ चल रहा होगा। देखिए एनडीए, संतोष जी, एनडीए के गठन का ऑब्जेक्टिव देखिए, कोई भी संगठन का या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना तो बहुत स्पष्ट है कि उसकी विचारधारा, परिमल जी की आवाज को बढ़ा दीजिए, उसकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए, उसकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए और उसके नेता कौन नेतृत्व करेगा यह स्पष्ट होनी चाहिए। तो आप समझिए कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार, हम लोगों ने नेता तय किया। साथ साथ हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस, उस एजेंडे के साथ हम लोग तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में। और गठबंधन के जो प्रत्येक दल हैं वो अपनी जो व्यक्तिगत जो एक्सपेक्टेशंस है उसको लेट डाउन करके राज्य के हित में बड़े पैमाने पर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है बिहार का विकास करना, बिहार के लोगों का विकास करना और एक बेहतर सरकार सुनिश्चित करना। और जो हमारे आदरणीय नेता टेस्टेड, आप कह सकते हैं कि ही इज मोस्ट टेस्टेड एंड प्रूव्ड पर्टिकुलरली चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। तो पूरे भारत में हमारे आदरणीय नेता ने जिस तरह का काम किया है उसके दूसरे उदाहरण नहीं मिलते। जहां तक तो यही कारण है कि हम लोग जिस तरह जितने भी गठबंधन के हमारे साथी हैं सभी में एकता इसलिए है कि हम लोग जनहित में काम करने वाले लोग हैं। दूसरी ओर महागठबंधन है कहां, इंडिया गठबंधन है कहां? अभी तक आप समझिए कि 2023 से उसके गठन से आज तक कोई नेता घोषित नहीं हो पाया। कौन होंगे नेता? कभी लालू जी बोलते हैं कि ममता बनर्जी बनेगी, कभी केजरीवाल का नाम आता है, कभी किसी का नाम आता है। तो आप देखिए न महागठबंधन में नेता स्पष्ट है, नीति तो एकमात्र है। आप समझिए नीति क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है परिवार, किसी परिवार विशेष का सामाजिक ये राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना। जनता बाहर में जाए, जैसे लालू प्रसाद यादव का ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी तरह तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लोगों के माथे पर थोपना, जो बिहार के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर जीतन राम मांझी को सफाई देनी पड़ रही है या चिराग पासवान का, लेट मी कंप्लीट संतोष जी, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है तो कांग्रेस तो अपना स्वाभिमान खो चुकी पार्टी है। बार बार लालू जी आईना दिखलाते हैं, बार बार यह प्रूफ करने का और ये पब्लिक डोमेन में ये दिखलाने का प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी जी वास्तव में पप्पू हैं। उसके बावजूद लालू जो मैंने कांग्रेस पर आपसे सवाल ही नहीं पूछा, मेरा सवाल एनडीए को लेकर आपसे था। मैं एनडीए की स्थिति आपसे जानना चाह रहा हूं। पिछलग्गू की तरह। और अभी देखिए इन लोगों में अंतर्द्वंद है। कल ही जो पप्पू यादव का जो स्टेटमेंट आया है तो स्पष्ट है कि वो कांग्रेस बैक्ड स्टेटमेंट है। तो यहां न एकीकरण है, न नीति है, न नेता है। सभी लोग जितने भी महागठबंधन में शामिल, ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ सिन्हा जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। सौरभ जी, फिलहाल आपका जो महागठबंधन है उसकी स्थिति क्या है? जो आप 4 दल नजर आ रहे हैं वही 4 दल रहेंगे या इसमें कुछ ऐड होगा? पप्पू यादव को लेकर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं जदयू प्रवक्ता जी को जो इतना बता रहे हैं डेवलपमेंट, खगड़िया में पुल गिरा, ये इनका डेवलपमेंट मॉडल है।
कल ही जो है मुख्यमंत्री जी का एक फोटो वायरल हुआ जिसमें वो पर्दा के पीछे झांक लैंड फॉर जॉब मॉडल के समर्थक ये लोग वो हैं, झांक रहे थे। ये लोग, आज ही इनके प्रवक्ता नीरज जी ने परिमल जी बयान ऐसे दिया है। आप अभी बोल रहे थे तो किसी ने नहीं टोका। ये घोटालाबाजों का समर्थक लोग हैं। बहुत अच्छे की, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, कांग्रेस को तो चुल्लू और पानी में डूब जानी चाहिए जो परिमल जी, बढ़ती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब आपका टर्न होगा आप कभी बोले। मणिपुर जो इस तरह से पूरी डिबेट खराब हो जाती है। अध्यक्ष जो है वो समर्थन वापस लेते हैं भाजपा सरकार से, बिहार के लोगों पार्टी से निकाल दिया जाता है और तो बार बार ये प्रताड़ित करने के बावजूद भी वो इसके अलावा जो है भाजपा के साथ काम करने का प्रयास करते ये रहते हैं हुए और भी उसका जनाधार तो बिहार में खत्म हो कांग्रेस की चुका तरफ है। देखते हैं वह अभी किसी परिमल जी, जब आप बोल रहे थे तब वही आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। इस तरह से पूरी डिबेट खराब हो जाएगी। कोई नेता का विजन इनका मैं आपके पास आऊंगा ना दोबारा से। ये स्पष्ट करें, एनडीए का है, एनडीए का है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये स्पष्ट करें कि महागठबंधन के राष्ट्रीय स्तर पर कौन लीडर है। कल भी डिबेट में जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि तेजस्वी और कैंडिडेट होंगे। भाजपा यहाँ तो डिवाइडेड है और हम लोग के हमारे आदरणीय नेता नीतीश सभी मेहमानों की आवाज नीचे कर दीजिए। इस तरह से डिबेट कैसे हो पाएगी? आपकी आवाज मेरे तक बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही। ऐसे में दर्शक आप क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे सुन पाएंगे? मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरफ जाता हूं। नीरज जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल आपसे है। महागठबंधन में कुछ कुछ चीजें ऊपर नीचे दिख रही हैं, कुछ कुछ चीजें एनडीए में भी ऊपर नीचे दिख रही हैं, और हमने आज अपना जो टॉपिक दिया है वो दिया है जितना बड़ा अलायंस उतनी बड़ी जीत। तो अगर संख्या के हिसाब से देखें तो आप 5 दलों के साथ हैं, लेकिन क्या जो जिस तरह की स्थिति बाहर नजर आ रही है जीतन राम को लेकर, चिराग पासवान को लेकर, उसकी हकीकत क्या है? नहीं सर, इसको हकीकत में बताता हूँ, जरा समझिए जी। कि हमारे गठबंधन बड़ा है, बड़ा दल, बड़ी सफलता, ठीक है, एक फिलॉसफी है, सही है, लेकिन गठबंधन कितना मजबूत है और गठबंधन का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी फिलॉसफी क्या है, यह इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे गठबंधन एनडीए की फिलॉसफी बड़ी स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास, और उद्देश्य भी बड़ा स्पष्ट है, 2047 तक बिहार को और भारत को विकसित राज्य और देश की श्रेणी पर लाकर खड़ा करना। तो जहां बड़ा उद्देश्य के साथ काम होता है, निश्चित रूप से गठबंधन ज्यादा मजबूत होता है, महाराष्ट्र में देख लिया है नीरज जी। इंडिया अलायंस तो किस स्वार्थों का तरीके से गठबंधन है ना। ये दो पार्टियों को आपने दो टुकड़े में बांट दिया। एक नाथ सिंधा जी को किस तरीके से आपने पहले मुख्यमंत्री बनाया पूरे बिहार में हिसाब से, एनडीए और अलायंस जब दोबारा चुनाव में आप लोग जीत सौरभ जी, गए, आप उसी तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं जैसे परिमल जी आपके बीच में कर रहे थे। साथ सबका उस समय जब आपको अच्छा नहीं लग रहा था, फिर आप विकास जो है आपका नजरिया नहीं है, आपका नजरिया एक नहीं है कि जो पार्टी के साथ रहेंगे उस पार्टी को हम बिहार में जैसे चिराग मॉडल पिछली बार आपने यूज किया था, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मॉडल। सौरभ जी, मैं आपके ही पास आने वाला था, लेकिन आप इस तरह से टीका टिप्पणी, नीरज जी कुछ कह रहे हैं, आप जब कुछ कह रहे थे उस समय परिमल जी कुछ कहने लगे, इस तरह से कैसे डिबेट बढ़ पाएगी? मैं तेजस्वी यादव जी पर एक शेयर करना चाहता हूं कि हुआ है लालू जी के घर में पैदा, तो ये आपको हुआ है लालू जी के घर में पैदा, फिरे है इतराता, अगर ना शहर में तेजस्वी की आबरू क्या है। इनका अपना कोई संघर्ष नहीं, कोई कहानी नहीं, कम बेश यही हाल राहुल गांधी जी का है। इन लोगों का कोई संघर्ष की इनकी कहानी नहीं है साहब, कोई संघर्ष का ठीक है इतिहास सर नहीं है। सौरभ जी, आप कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल, आपने पप्पू यादव के बारे में सवाल पूछा जी। तो पप्पू यादव एक निर्दलीय सांसद है, ठीक है, और वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो कांग्रेस के फेवर में बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया अलायंस मतलब हमारे कांग्रेस पार्टी में है। उस पर मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। जहां तक बात सवाल करूंगा, हमारी गठबंधन बिखरी हुई है, हमारी गठबंधन बिखरी हुई नहीं है। आप चाहे वो लेफ्ट ले लीजिए, चाहे कांग्रेस पार्टी ले लीजिए, चाहे आरजेडी ले लीजिए, हम लोग हमेशा एक सुर में बोल रहे हैं कि महागठबंधन पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी। हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम ईबीसी, ओबीसी और दलित जो इस देश में सबसे पिछड़े हुए। ठीक है सौरभ जी, आप आपने अपनी पूरी बात की। अब मेरा सवाल यह है कि दिल्ली की कांग्रेस उनको किस जो प्रचार पर लाया जाए, प्रचारकों की जो लिस्ट है, दिल्ली में कांग्रेस के प्रचारकों की जो लिस्ट है, उसको देखा था आपने? बिल्कुल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां पर बनाए गए तो हैं। उसमें फिर पप्पू यादव कैसे, उनका नाम कैसे आ गया अगर वो निर्दलीय है? अब वो इंडिया अलायंस में है।
अब पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया। ये कहिए ना कि हाँ यादव का मतलब सिर्फ तेजस्वी यादव नाम था, किसी दूसरे यादव को बिहार में एंट्री नहीं है। तो बेचारे अरुण यादव ने खामखा टीवी पर आके गला फाड़ते हैं। बात हो गई, किसी की कोई जगह नहीं है यादव। ठीक है, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव, नीरज जी अरुण यादव जी, मेरा सवाल आपसे है, आप जहां पप्पू यादव एक तरफ कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं और दिल्ली में आपकी भी स्थिति कुछ ऐसी है कि आप खुलकर किसी के साथ नहीं है। ऐसे में पप्पू यादव को लेकर आरजेडी जो साजिश चल रही है आपके द्वारा, ठीक है, वो प्रदेश देख रहा है। मैं आपके पास आऊंगा सर। किस तरीके से उनके जो अभी दौरा अरुण जी से मेरा सवाल है, पप्पू यादव को लेकर आरजेडी का क्या स्टैंड है? वो एक तरफ से कह देते हैं कि कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए। अरे ये तो अनावश्यक सवाल है। आपके सवालों के जवाब देने के पहले अभी 2 एनडीए के साथी बोल रहे थे, भाजपा जदयू के प्रवक्ता तेजस्वी यादव जी की स्वीकार्यता पे सवाल उठा रहे थे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले 31 साल का नौजवान तेजस्वी यादव जी ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को फूल चटाने का काम किया। 5-7 एमएलए और जीत कर चले आते तो बिहार के मुख्यमंत्री होते। एनडीए के बनीपत मात्र 12,000। इसीलिए मैंने यह सवाल किया था अरुण जी, इसीलिए मैंने सवाल किया था क्योंकि आप लगातार ये कहते आए हैं कि अगर कांग्रेस को 70 सीटें ना दी हुई होती तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। आज आपने अपने वक्तव्य को थोड़ा सा मोड़ दिया। मेरा इसीलिए सवाल था, बिहार में कांग्रेस को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ इंटैक्ट महागठबंधन इंटैक्ट है। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ खड़ी है। यहाँ चेहरा भी घोषित हो चुका है, पूछिए ना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। नीतीश कुमार जी को अगले मुख्यमंत्री भाजपा मानने के लिए तैयार नहीं, एलजेपी हार मानने को तैयार नहीं। यहाँ पे चेहरा हमारे तेजस्वी यादव जी है, मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन का लीडर तेजस्वी यादव जी है, कहने की जरूरत नहीं है। उनका कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम समाप्त हो गया और जिस तरीके से उन्होंने आने वाले चुनाव के लिए संकल्प लिया है, माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया, वृद्धा पेंशन योजना 1500 देने की बात कही है, सामाजिक पेंशन योजना के तहत 1500 देने की बात कर रहे हैं। 500 में गैस सिलेंडर खोलते हैं बेटा बंद करता है। लेकिन अरुण जी, मेरा सवाल यही है कि झारखंड में क्या 500 रुपए का सिलेंडर मिलने लगा? बिहार में मुद्दे की राजनीति, मैं मुद्दों पर ही बात कर रहा, आप उसको घुमा रहे हैं इधर उधर। मैंने बड़ा सीधा सा सवाल आपसे पूछा था, आपने पूरा सवाल घुमा दिया। मैं परिमल जी आपके पास आता हूं, कुछ कह रहे थे आप? संतोष जी, बिहार में जो लकीर खींचा है तेजस्वी यादव जी ने, संतोष जी, मुद्दे की राजनीति, कल से जो डिबेट चल रहा है उसमें एक बात स्पष्ट है, लोगों के पेट में दर्द हो ने जो चुका बात है। कही कि जब तक बने, उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जब तेजस्वी जी सीएम प्रेस हो गए तो महागठबंधन का बंटाधार होना तय है। ऐसे भी आप समझे कि तेजस्वी जी परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के प्रति रूप है, तो बिहार की जनता इस तरह के व्यक्ति को एज ए सीएम कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो यही बेसिकली जो उनके बोलने का, जो पप्पू यादव जी ने कहा, उनके बोलने का आशय यही था। जहां तक अरुण यादव का प्रश्न है तो इनसे ये पूछे कि राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन के लीडर राहुल गांधी जी है कि ममता बनर्जी, इससे पहले इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट करवाएं। जो बगल में कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको भी जानकारी होनी चाहिए कि इनकी स्थिति क्या है। लालू जी ने कुछ समय पहले ही कहा कि भाई ममता बनर्जी को ही महागठबंधन का नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए। ये कई बार का सवाल पूछ चुका हूं। राहुल गांधी जी राष्ट्रीय, और मैं एक बार आपके कहने पर सौरभ जी आपसे फिर से ये सवाल मैं दोहरा देता हूं। महागठबंधन अंतर्द्वंद में ही परिमल जी, सौरभ जी से मैं एक जवाब ले लूं। आरजेडी हमेशा से ये कहती रही है कि अगर 2020 में आपको 70 सीटें ना दी गई होती तो स्थिति कुछ और होती, और अब चूंकि इंडिया अलायंस के चेहरे को लेकर भी जब बात चल रही थी तो राहुल गांधी के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार करने से एक तरह से इनकार कर दिया था। ममता
बनर्जी के चेहरे को आगे कर दिया था। ये किस तरह का आपका गठबंधन है? के नेता हमारे लोकसभा के अंदर राहुल गांधी हैं। अभी अनावश्यक सवाल इंडिया क्या पैदा अलायंस करते हैं? का पूछिए संतोष जी, बेसिकली कांग्रेस राहुल अपना गांधी स्वाभिमान है। खो चुकी है। अब देखिए, स्वाभिमान अगर परिमल खो जी चुकी इस है, पार्टी से पार्टी से लगातार आप बोलना चाहते हैं, परिमल जी मेरा सवाल सौरभ जी से था। कर लीजिए। तब भी वो लालू इनको प्रसाद सिंगल परिमल जी, मेरा सवाल सौरभ जी से था। और जहां तक अरुण जी का मुख्यमंत्री प्रश्न है, लगातार अपने कार्यक्रमों में फेल हो रहे हैं, उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत नहीं हो रही है कि मांझी जी को लगातार इग्नोर किया जा रहा है, और मांझी जी खुद इस चीज को बोल चुके हैं कि हम इनको औकात दिखाएंगे। तो इस पर आप बात कीजिए ना। पप्पू यादव मेरा सांसद है, और मेरा परिमल जी से पहला सवाल क्या था? पप्पू यादव का बात सौरभ जी, मेरा परिमल जी से पहला सवाल क्या था आज के डिबेट का? ऑलरेडी मंत्री है, एनडीए के साथ है, अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे समय की कमी की वजह से। सब तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या स्थिति यही है, जितना बड़ा अलायंस होगा उतनी बड़ी जीत होगी? इस पर मंथन करने की जरूरत है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।